जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूशियल डेट्स का कि क्रूशियल डेट क्या होता है। किसी भी फॉर्म को हम भर रहे हैं, कोई भी फॉर्म हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो बनवाया है आपने, उसका क्रूशियल डेट क्या होता है, क्या है, कैसे क्या चलता है पता इससे। तो हम इस वीडियो में आपको कि क्रूशियल डेट क्या होता है, आपको क्या ध्यान देना है फॉर्म भरने से पहले, आपके पास क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज़ आपको चाहिए, फॉर्म भरने के समय आपको क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज़ चाहिए, उनका क्रूशियल डेट क्या होगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो डॉक्यूमेंट के समय। तो मैं बताने वाला हूँ क्रूशियल डेट जो होता है किसी भी, अगर आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि एसएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम हो गए हैं। एसएससी का सीपीओ होता है, उसके बाद जीडी होता है, उसके बाद सीजीएल होता है, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, तो स्टेनोग्राफ़र। तो ये एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है, इसमें क्रूशियल डेट जो होता है वो देखा जाता है कि आवेदन की अंतिम तिथि, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होता है वही होता है उसका अंतिम तिथि। उस अंतिम तिथि के पहले तक आपका जो भी दस्तावेज है, सर्टिफिकेट्स है, वो बन जाना चाहिए, वो इशू हो जाना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, तो मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अगर सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं तो फॉर्म का अंतिम तिथि जो है उससे पहले आपका वो इशू हो जाना चाहिए, तब भी वो वैलिड है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और होती है ईडब्ल्यूएस में कि आपको इसमें फिनंशियल ईयर का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो लिखा रहता है फॉर्म में साफ साफ कि अगर आप 2023-24 इस वर्ष का सीपीओ अप्लाई किए हैं 23 वाले में, तो आपको 2023-24 का ईडब्ल्यूएस बनवाना है जो कि 2022-23 फिनंशियल ईयर के बेसिस पे होगा। मतलब 2022-23 जो पिछला वर्ष था उसका फिनंशियल ईयर में आपका अर्निंग के बेसिस पे 2023-24 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू होगा। समझ में आई? मतलब आपने कितना पिछले साल आपका इनकम है उसके हिसाब पे अगले साल का बन जाएगा ईडब्ल्यूएस। बस आपको यहाँ पे डेट्स को ध्यान रखना है। आपका अगर फॉर्मेट जो दिया गया है आपका ईडब्ल्यूएस का, वही फॉर्मेट में बनवाएं और उसी फॉर्मेट में ये चीज़ को ध्यान रखें कि अगर मुझे सीपीओ इस बार का मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे सर्टिफिकेट जो चाहिए वो 2023 और 24 फिनंशियल ईयर होना चाहिए इस बार का, और वो 2022-23 के बेसिस पे होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ 2022 और 23 के बेसिस पे होना चाहिए। अब इसमें वैलिड फॉर द ईयर, तो जिस ईयर का बनवा रहे हैं उस ईयर का वो वैलिड रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस का आप बहुत ध्यान से बनवाएं। उसके बाद ओबीसी का वैलिडिटी 3 साल का जो होता है आप उसको एक बार देख लेंगे अच्छे से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। तो मैंने ईडब्ल्यूएस का क्रूशियल डेट का मैंने आपको बता दिया कि कैसे देखना है, क्या देखना है और किस बेसिस पे आपको बनवाना है। और जो भी बनवाएंगे डॉक्यूमेंट्स वो दिए गए फॉर्मेट में ही बनवाएं। आप एक बार एडवर्टीज़मेंट ज़रूर देखें और वहाँ पे क्या फॉर्मेट दिया गया है, एनेक्सर दिया गया है, आप उसी में बनवाएं। उसके बाद मैं एसटी, एससी और ओबीसी की बात कर लूँ तो वो भी आपका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है उससे पहले वो इशू हो जाना चाहिए, तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्लेम कर पाएंगे। अगर आपको एज का रिलैक्सेशन लेना है, आपको फ़ी कंसेशन लेना है, मतलब शुल्क में छूट, परीक्षा का जो शुल्क होता है उसमें आपको छूट चाहिए, या तो फिर आपको उम्र सीमा में छूट चाहिए, तो ये सब चीज़ों के लिए एसटी, एससी, ओबीसी जो सर्टिफिकेट होता है वो भी लास्ट डेट से पहले इशू हो जाना चाहिए, तभी आप ये चीज़ को क्लेम कर पाएंगे। तो आप सबका क्रूशियल डेट का भी ख़त्म हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाएं वो डॉक्यूमेंट्स एसडीएम से बनवाएं, एसडीओ से बनवाएं, डीसी से, मजिस्ट्रेट से बनवाएं, डीएम। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें ताकि आप भविष्य में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाएंगे तो आपको परेशानियां नहीं होगी।